पापा की जॉब मतलब चली गई थी, छूट गई थी पापा की जॉब। कभी इंटरव्यू दूंगी तो मैं खुद से क्वेश्चंस पूछती रहती थी फ्रेम कर करके कि गांव से ही प्रिपरेशन शुरू करते हैं, एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि 35th रैंक आ जाएगी और कुछ दिन की बात है, कर लो, हो जाएगा तो फिर सारी चीजें सही हो जाएंगी। मतलब मेरा ऐसा होता था कि मैं वीडियोस ज्यादा प्रेफर करती हूँ, मतलब मेरी वो मेमोरी है। मैं थोड़ा डिप्रेस हो जाती थी कि अब क्या करें, अगर ये नहीं तो क्या। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो सब चाहते थे कि हाँ मैं ये चीज करूँ। हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है एक और नए इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टोरी ऑफ सक्सेस और मैं हूं मोनू कुमार। आज के जो हमारी गेस्ट होने वाली हैं वो हैं प्राची कुमारी मैम। इनकी सिलेक्शन 67 बीपीएससी में 35 रैंक पे हुआ है। तो आज मैम से जानेंगे इनकी पूरी स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट। और बहुत बड़ी बात है कि मैम बीपीएससी की तैयारी अपने गांव में ही रह के पूरी की है। तो इनकी सारी स्ट्रगल पे आज हम बात करेंगे और इनकी पूरी स्ट्रेटजी हम लोग जानेंगे। तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए और आप सब कमेंट करके बता सकते हैं कि आप सबको वीडियो कैसा लगता है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन मैम। थैंक यू सर। और आपका स्टोरी ऑफ सक्सेस चैनल पे भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मैम अपने बारे में बताइए, आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है और आप रहने वाली कहाँ का है? अगर मैं बात करूँ तो मूल रूप से मैं बिहार की हूँ, जिला शेखपुरा और गांव पेन है। और अगर मैं अपनी स्कूलिंग की बात करूँ तो दिल्ली से मैंने कंप्लीट की है। उसके बाद जो कॉलेज है वो भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है और अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही लॉ परस्यू कर रही हूँ। तो मैम आपकी बीपीएससी की कौन सी अटेम्प्ट ये थी? अगर मैं बात करूँ तो ये सेकेंड अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने 66 दिया था, बट वहाँ पे मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो मैम जब पहला बार रिजल्ट आप देखें और अपना लिस्ट में नाम देखें और 35 रैंक देखें तो उस समय का खुशी क्या था, फीलिंग्स क्या था और घर में क्या माहौल था उसमें? सबसे पहले तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि 35th रैंक आ जाएगी। और मेरे साथ तो ये भी हो गया था कि GS1 है मेंस में। तो GS1 में हमारे एक सब्जेक्ट है DI का। तो DI में मेरे 16 मार्क्स का गलत हो रहा था। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मतलब ये समहाउ लग रहा था कि शायद नाम आ जाए GS2 और सोशियोलॉजी की वजह से, बट 35th रैंक आ जाए ये उम्मीद नहीं थी। तो जब रिजल्ट आया तो ऑब्वियसली सब बहुत खुश थे और वही खुशी के आंसू सबके आंखों में थे। और मैम आपका बीपीएससी का स्ट्रेटजी क्या था और कौन कौन से बुक फॉलो किए आप प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए? सबसे पहले तो जब हम तैयारी करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, बट जब प्रिपरेशन होती है वो कंबाइंड ही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री का बहुत ज्यादा वेटेज है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी GS1 में, तो नॉर्मली स्पेक्ट्रम ही पढ़ते हैं। ऑल्दो मैंने विपिन चंद्रा पढ़ी थी, स्पेक्ट्रम मैंने नहीं पढ़ी है। तो और एक एनसीईआरटी से क्या होता है कि जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं, जनरली ये ट्रेंड देखा जा रहा है, अब तो बीपीएससी का ट्रेंड चेंज भी हो रहा है। तो ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि वो एनसीईआरटी की जो लाइंस है वो पिक करते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप एनसीईआरटी पढ़िए और विपिन चंद्रा पढ़िए। विपिन चंद्रा आपको मेंस में हेल्प करेगी जब आप आंसर फ्रेम कर रहे होंगे, और एनसीईआरटी आपको प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और अगर बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है प्री मेंस दोनों के लिए। और वैसे भी उसका वेटेज 10 क्वेश्चन ये तो, बट हाँ मेंस में उसका वेटेज है। और मैम आपका प्रीलिम्स और मेंस का तैयारी साथ साथ चल रहा था या फिर स्टेप बाय स्टेप की प्री का रिजल्ट आया तब? मेरे लिए रादर ना प्रीलिम्स मेरे लिए ना सबसे ज्यादा टफ प्रोसेस रहा, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन तो मैंने आंसर राइटिंग से ही की थी। मतलब सबसे पहले मेंस, और मतलब समहाउ ऐसा लगता था कि कभी इंटरव्यू दूंगी तो मैं खुद से क्वेश्चंस पूछती रहती थी फ्रेम कर करके। तो इसीलिए 66 में जब प्रीलिम्स दिया था वो क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो मैं ये बोलूंगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम से कंबाइंड ही रहती है। लेकिन जैसे आप प्रीलिम्स है और 1 महीना है, तो आप उस वक्त क्या करेंगे कि आप फैक्चुअल चीजों पे ज्यादा चले जाएंगे, जो एमसीक्यू सॉल्व ज्यादा करेंगे। उसी तरीके से जब मेंस आने वाला होगा तो आप अकॉर्डिंगली आंसर राइटिंग ज्यादा करेंगे। एंड अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो वो बेसिकली मुझे जो पर्सनली समझ आया, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सारी चीजें ज्यादा मैटर करती है नॉलेज से। तो आप अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, बट जब आप स्टार्ट करेंगे तो कंबाइन करेंगे। तो मैम जैसा कि आप बीपीएससी की पूरी तैयारी गांव में रह के की हैं, तो
गांव में क्या फेस करना पड़ा आपको तैयारी करने में? गांव में सबसे पहले तो एक अच्छी बात ये होती है कि डिस्ट्रैक्शन कम होता है, तो ये पॉजिटिव में जाता है। जी। लेकिन जब हम बात करते हैं तैयारी के वक्त, रिसोर्सेज में दिक्कत आती है, क्योंकि अगर हम बात करें इंटरनेट बूम तो एकदम से कोरोना के टाइम पे ज्यादा हुआ है, बट जब स्टार्ट करने का जब मैंने सोचा था तो उस वक्त फिगर आउट करना कि कहाँ से करना है, कैसे करना है एंड क्या फॉलो करना चाहिए, तो वो प्रॉब्लम आई थी। लेकिन एक बार जब वो समझ आ गया कि ये करना है, और फिर उसके बाद YouTube पे अब तो बहुत सारी वीडियोस वगैरह अवेलेबल हैं, मुझे लगता है अब तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी बिल्कुल। और ब्रादर में ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप गांव या घर से कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन वाली जो चीज होती है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है, उतना नहीं होता है। तो मैम आपका अच्छा खासा पढ़ाई दिल्ली में चल रहा था, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको गांव में आके बीपीएससी का तैयारी करना पड़ा? क्योंकि ज्यादातर लोग बिहार से बीपीएससी का तैयारी करने वो दिल्ली जाते हैं, और आप दिल्ली से गांव आ गई, तो ऐसा क्या मोमेंट आया? एक्चुअली मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई थी, तो ग्रेजुएशन के बाद मैं बिहार आई थी, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये था कि वापस जाना है। लेकिन फिर उसी वक्त क्या हुआ कि पापा की जॉब मतलब चली गई थी, छूट गई थी पापा की जॉब, तो फिर ये वाला ऑप्शन थोड़ा मेरे लिए लिमिटेड हो गया। तो फिर मैंने उस वक्त ये डिसाइड किया कि, और फैमिली से कंसल्ट किया, हम सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि गांव से ही प्रिपरेशन शुरू करते हैं, और अगर आगे फर्दर जरूरत होती है तो फिर बोला, मतलब फैमिली ने ये बोला था कि अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो फिर आप दिल्ली अगर जाना चाहें तो फिर आप जा सकते हैं। मैम ऐसा क्या मोमेंट आया कि आप बीपीएससी की तरफ आगे बढ़ी थे, और किसी चीज का तैयारी की थी या फिर डायरेक्ट बीपीएससी का ही? सर मेरा स्टार्टिंग से ही सिविल सर्विसेज का ही था। मैंने 12th तक साइंस स्ट्रीम से को परस्यू किया था, बट बिकॉज बैक ऑफ द माइंड, और उस वक्त ये भी ज्यादा था कि शायद ह्यूमैनिटीज से ही बच्चे करते हैं, तो मैंने फिर पॉलिटिकल साइंस में शिफ्ट कर लिया था। ग्रेजुएशन मैंने पॉलिटिकल साइंस से की है, तो समहाउ जो प्लानिंग हुई है लाइफ की, सब्जेक्ट्स जो लिए हैं वो सिविल सर्विसेज को ध्यान में रख के ही मैंने किया है, तो मैंने और किसी एग्जाम की तैयारी नहीं की। मतलब शुरू से एम था कि सिविल सर्विसेज में ही जाना है। मैम एवरेज बच्चों को कितना टाइम देना चाहिए, कितना पर डे स्टडी को देना चाहिए ताकि अच्छा मार्क्स आ पाए, बीपीएससी को क्रैक कर पाए? सर मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि हर एक पर्सन की जो कमांड होती है सब्जेक्ट्स पे या जो नॉलेज बेस होता है वो अलग अलग होता है। तो सबसे पहले उनको स्टार्ट करने से पहले ये पता करना पड़ेगा कि उनका स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन कौन से हैं, वीक एरियाज कौन कौन से हैं, एंड अकॉर्डिंगली उनको अपनी स्ट्रैटेजी एंड टाइम जो भी वो डिवोट करना चाहते हैं वो देना पड़ेगा, क्योंकि सबके पास अपनी लिमिटेशंस है। बट ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 घंटे तो मिनिमम आपको देने ही पड़ेंगे। उसको आगे करना है या कम करना है वो फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मैम बीपीएससी का तैयारी करने टाइम आपके लाइफ में क्या क्या उतार चढ़ाव आए गांव में रह के? देखिए सबसे पहले तो क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म जर्नी है, तो जाहिर सी बात है आपने मान लीजिए 3 महीने कंसिस्टेंट पढ़ाई की, उसके बाद अगर मैं 67 की स्पेसिफिकली बात करूं तो ये पेपर अब आई थिंक 2 साल हो चुके हैं जब फाइनल रिजल्ट आया है। तो ये पेपर की पहले डेट आई थी, उसके बाद वो एक्सटेंड हुआ, फिर हम लोगों ने पेपर दिया, फिर वो पेपर कैंसिल हो गया एंड फिर पेपर हुआ, मतलब 1 साल, अराउंड 1 साल प्रीलिम्स में ही लग गए थे। तो क्या होता है कि इतना टाइम लग जाता है तो आपको डीमोटिवेशन भी होता है कि व्हाट इफ नहीं हुआ। अब मेरा ऐसा कोई बैकअप प्लान नहीं था तब तक, तो एटलीस्ट तो ऐसा ही लगता था कि क्या होगा कैसे होगा। और बचपन से एक चीज थी कि मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना है, और मैं गांव में थी, तो ये थॉट मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि अगर कुछ नहीं कर पाई तो ये मेन था कि इस चक्कर में बहुत डिमोटिवेशन हो जाता था। कभी कभी आप मतलब थोड़ा डिप्रेस हो जाते थे कि अब क्या करें, अगर ये नहीं तो क्या। तो ये मेन प्रॉब्लम मेरे साथ थी। और मैम आप गांव में तैयारी कर रही थी तो किसी कोचिंग क्लासेस का हेल्प ली या सेल्फ स्टडी? सर यूट्यूब वीडियोस मैंने देखे हैं, लेकिन उसके बाद जब प्रीलिम्स मेरा हो गया था तो मैं 3 महीने के लिए पटना आई थी, और यहाँ पे प्रम IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहां से मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज और वहां पे मेंस का क्रैश कोर्स चल रहा था, तो मैं वहां पे उनकी हेल्प मैंने ली है। और मैम आपका रूटीन क्या था, कितने घंटे आप स्टडी को देती? सर एज सच तो मतलब घंटों का मेरा सीन था नहीं,
और मोस्टली मेरी पढ़ाई रात में होती थी। दिन में मैं मतलब रात को जब तक पढ़ पाती थी, मोस्टली 3-4 बजे तक ही मैक्सिमम रहता था। तो रात को डिनर के बाद से लेके 3-4 बजे तक का शेड्यूल रहता था। और अगर दिन में बात करूँ तो कभी कभी 1-2 घंटे अगर टाइम मिल रहा है, क्योंकि मैं गांव में जो ट्यूशंस भी पढ़ाती थी, तो उसी अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि 8-9 घंटे से ज्यादा तो नहीं जाता होगा, बट मैक्सिमम 8 से 9 घंटे ऐसा रहता है। और नाइट की स्टडी मेरी रहती मतलब है। गांव में बच्चों को पढ़ाती भी थी, जी ट्यूशन लेती सर। थी। तो मैम, बहुत सारे बच्चों को तैयारी करने टाइम काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं जब कोई रिजल्ट निगेटिव आता है। तो आपके भी तैयारी के टाइम ऐसा मोमेंट आया होगा, तो आप उस समय खुद को मोटिवेट कहाँ कैसे रखती थी? सर मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, तो जब तक एक लॉन्ग टर्म गोल नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल कि आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं, तो अगर आपके पास उस वाई का आंसर होता है तो आप डिमोटिवेशन तो होगा, ये बहुत ही नेचुरल सी चीज है। तो आप 4 दिन 5 दिन, मे बी अगर ज्यादा एक्सटेंड हुआ तो 1 हफ्ते तक आप डिमोटिवेट रहेंगे जब आप नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास वो वाई होगा कि आखिर यही क्यों करना है, तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को बूस्ट कर लेंगे कि हाँ मुझे यही करना है। और अगर आपके पास ये नहीं है, और अगर आप वो कहते हैं ना कि बस हम देख के आ रहे हैं कि सब बन रहे हैं तो मैं भी, तो वहां पे फिर आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि प्रोसेस तो ये लंबा, आप 1-1.5 साल तो मान के चलेंगे पूरा प्रोसेस, और उससे पहले भी आप 1 साल तैयारी तो को देंगे ही। तो मैम, आपका रैंक 35 आया है। यस सर। तो इतना अच्छा रैंक आया है, तो काफ़ी बच्चे जो जिनका अच्छा रैंक आता है, जो अच्छे पढ़ने में होते हैं, मेनली उनका फोकस रहता है यूपीएससी की तरफ। जी तो सर। आपका भी ऐसा कुछ है कि आगे चल के यूपीएससी करना है, या फिर बिहार सिविल सर्विसेज में ही अपना पूरा टाइम देना है? सो बैक ऑफ द माइंड ऑब्वियसली यूपीएससी है, बट अभी एज ऑफ नाउ एटलीस्ट 6-7 महीने या मे बी 1 साल तक तो अभी यूपीएससी की तरफ मुझे नहीं जाना है। आगे इन फ्यूचर अगर सिचुएशन मतलब जैसा मुझे समझ में आएगा उस वक्त, तो मैं अटेम्प्ट देना चाहूंगी। और मैम, नोट्स बनाना कितना इम्पोर्टेंट है, और आप रिवीजन कैसे करती थी? सर नोट्स बनाना तो चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन प्रॉपर नोट्स मैंने नहीं बनाए हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मतलब मेरा ऐसा होता था कि मैं वीडियोस ज्यादा प्रेफर करती हूँ, मतलब मेरी वो मेमोरी है। तो मैं वीडियोस से लिखती थी पॉइंट्स, लेकिन एक प्रॉपर नोट्स नहीं होते थे। और अगर रिवीजन की बात करें तो वही पॉइंट्स, अगर जो पॉइंटर्स होते थे उसको एंड में आपने देख लिया, या मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा टाइम लगता है, बट मैं वीडियो से रिवाइज करना, उन्हीं वीडियोस को दोबारा देखना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। तो मैम, आपकी तैयारी के दौरान आपके फैमिली और फ्रेंड्स का क्या योगदान रहा? सबसे पहले तो फैमिली की बात करना चाहूंगी। जैसे बीइंग अ गर्ल होता है कि आपको एक कंपल्शन होता है ना कि आपको घर का काम करना है। जी बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल इस चीज से बिल्कुल, मतलब मैं बिल्कुल ही फ्री थी। ऐसा भी नहीं था कि छोटा सा भी कुछ बोला जा रहा हो तो बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। सब चाहते थे कि हाँ मैं ये चीज करूँ। तो जो भी टाइम था, वो जो 24 घंटे होते हैं दिन के, वो प्रॉपर मेरे लिए ही थे। अब आप उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं वो आपके ऊपर है। तो मुझे फुल सपोर्ट मिला हर तरीके से। और दूसरी बात अगर मैं फ्रेंड्स की करूँ, तो क्योंकि मैं दिल्ली में रही हूँ, तो वहां पे मैं मतलब पेरेंट्स नहीं थे मेरे साथ, तो उस तरीके से फ्रेंड्स की तरफ से इमोशनल सपोर्ट बहुत रहता था। यहाँ पे भी मैं जब आ गई थी तो कभी कभी बहुत डिमोटिवेशन होता था, तो फ्रेंड्स लोग सपोर्ट करते थे कि कुछ दिन की बात है, कर लो, हो जाएगा तो फिर सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो ओवरऑल फ्रेंड्स और फैमिली का बहुत ज्यादा, मतलब जितना आप बोलो उतना कम है, बहुत सपोर्ट रहा है। मैम, अभी सोशल मीडिया का टाइम है, तो काफ़ी बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सोशल मीडिया में काफ़ी टाइम देते हैं। तो उस डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बचीं, और सोशल मीडिया को आप कितना यूज करती थी? जो हमारे कुछ प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तो मैं व्हाट्सएप पे तो एक्टिव थी, मतलब लेकिन कुछ दिनों के लिए जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो इंस्टाग्राम और फेसबुक में यूज नहीं कर रही। तो मेरी सलाह यही रहेगी, क्योंकि क्या होता है कि इंस्टाग्राम वगैरह से ना एक पीयर प्रेशर आता है कि अगर हम लोग तैयारी के मोड में, लेकिन दूसरे बच्चे घूमने जा रहे हैं या फॉर दैट मैटर उनकी जॉब लग गई है, तो वो प्रेशर आ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप, एक तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप नहीं हो कर पा रहे हैंडल, तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप डीएक्टिवेट कर दे कुछ टाइम के लिए, और जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, फिर तो
कोई कहीं नहीं जा रहा तो आप एक्टिवेट दोबारा कर सकते और मैम 67 तक बीपीएससी में ऑप्शनल का बहुत बड़ा योगदान था। जी आपका सर। ऑप्शनल क्या था? सर मेरा सोशियोलॉजी है, और आपका मीडियम क्या था मैम? इंग्लिश सर। और मैम आपका हॉबी क्या था और इंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करती थी? सर मेरे को क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, तो क्रिकेट क्योंकि आजकल तो अगर बायलेटरल सीरीज नहीं हो रही है तो आईपीएल नहीं हो रहा, तो मतलब चलता ही रहता है। जी, तो जी, मैं जी। खाली टाइम पे मोस्टली क्रिकेट देखती थी, नहीं तो गांव जैसे छत होती है ना, तो छत पे घूम के गाने वाने सुन लेती थी फ्रेशनेस के लिए। लास्ट क्वेश्चन मैम कि आप न्यू स्टूडेंट को क्या टिप्स देना चाहेंगी? सबसे पहले तो क्योंकि बीपीएससी अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, जी। और जैसे अभी कॉपीज भी आ गई हैं, कल हम लोगों की इवैल्यूएटेड कॉपीज आ गई हैं, तो इस उन सबको एनालाइज करके मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली ध्यान दीजिए, क्योंकि ये मतलब जरूरी नहीं है कि कोई सा मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट में आप अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो बट वहाँ पे कंपैरेटिवली कम है, और जिस सब्जेक्ट में आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वो आपकी मदद कर दे रैंक लाने में। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि अगर हम प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं, जैसे प्रीलिम्स का भी नेचर अब चेंज हो रहा है, काइंड ऑफ यू नॉट एग्जैक्टली यूपीएससी बट हाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। तो पहले ये था कि हमने हिस्ट्री कर लिया, करंट अफेयर कर लिया, हो गया, बिहार स्पेशल कर लिया, लेकिन अब आप सारे सब्जेक्ट्स को डीप में पढ़िए। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं ऑल्दो सबको पता होती है, लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, एनसीईआरटीज तो बहुत ज्यादा मस्ट है। करंट अफेयर्स डेली, मेरा हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है कि आप करंट अफेयर्स और अगर हो सके तो न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। वो अब वो जैसा ट्रेंड है वो आपको बहुत हेल्प करेगा, चाहे वो मेंस हो, इंटरव्यू हो या फिर प्रीलिम्स हो। तो कंसिस्टेंट रहिए और रादर देन की मतलब शॉर्टकट की तरफ मत जाइए। तो मैम एक और लास्ट क्वेश्चन है कि काफी सारे बच्चे तैयारी करते टाइम फैमिली इवेंट्स या पार्टी, शादी, कुछ भी ऐसा मोमेंट आता है तो जाने से इग्नोर करते हैं और अपना टाइम स्टडी को ही देते हैं, मतलब एक बंद कमरे में अपना तैयारी करते हैं। तो आपके टाइम में भी ऐसा था या फिर आप सब जगह जाती थी? सर सबसे पहले तो मेरे से ऐसी प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती, मतलब मैं ना ऐसे एक कमरे में मतलब कन्फाइन नहीं रह सकती। और ये मतलब मुझे लगता है ह्यूमन नेचर भी होता है, जो भी लोग प्रेप कर रहे हैं उन सभी को सारी चीजें करनी चाहिए, बस वो पढ़ाई को फॉर एग्जाम्पल 24 आवर्स रहते हैं, अगर वो 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं, वो कंसिस्टेंट पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद वो सारे घंटे उन्हीं के हैं, वो जैसे उसको यूज करना चाहे, अनटिल एंड अनलेस वो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए, वो तो एक अलग चीज है। बट मैं ये बोलूंगी कि बीच बीच में आप जाते रहिए, आपको वो फ्रेशनेस देता है। जैसे मैं भी बीच बीच में मेरा दिल्ली या पटना का टूर होता रहता था। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप अपना Thank कीमती you. टाइम दी। थैंक यू सर। तो आई होप दोस्तों आप सबको मैम की जर्नी से काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिला होगा। देख सकते हैं कि मैम गांव में रह के ही अपनी बीपीएससी की पूरी तैयारी कर ली और 35 रैंक भी ले आई। तो आप कहीं भी रह के तैयारी कर सकते हैं, अब वो वाला टाइम नहीं रहा कि कहीं भी रह के तैयारी करने में कोई दिक्कत होता है। तो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं अगले नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।